छात्रों, आज हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पाठ संख्या 5 को जीवन की मौलिक इकाई को हम पढ़ेंगे। जीवन की मौलिक इकाई जैसा कि हम जानते हैं, जीव और सजीव और निर्जीव दो तरह के जीव पाए जाते हैं इस संसार में। जीव और सजीव और निर्जीव दो तरह के वस्तु पाए जाते हैं। सजीव ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जीवन होता है, निर्जीव ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। जीवन नहीं होने का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद से ग्रोथ नहीं कर सकती, यानी बड़ा नहीं हो सकती, खुद से कहीं आ जा नहीं सकती। लेकिन वहीं सजीव वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें बड़े होने की क्षमता होती है, चलने फिरने की क्षमता होती है। तो उसकी एक बेसिक इकाई है, जीवन की एक बेसिक इकाई है कोशिका। हम सभी जानते हैं, अगर कोई सजीव वस्तु है तो वो किसी ना किसी वस्तु से बनी होगी। वो जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मकान का। मकान छोटे छोटे ईंटों से बनता है, पत्थर से बनता है। उसी तरह हमारा शरीर या सजीव का शरीर या जीव जंतुओं का शरीर का जो छोटा से छोटा पार्ट होता है उसे हम कोशिका कहते हैं, और यही कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। हम जानेंगे कि ये कोशिका जो जीवन की मौलिक इकाई है उसके खोज किसने की और उसको आगे कैसे एक्सप्लेन किया। ये एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक महोदय, जिन्होंने सबसे पहले बोतल के कॉर्क को कट करके देखा था। एक साधारण लेंस से देखा था 1665 में। उस लेंस कॉर्क में उन्होंने देखा था छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे आकार जैसी रचना देखी थी, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। सेल वर्ड उन्होंने लैटिन भाषा से लिया था, जिसका मतलब कमरा होता है। उस समय के वैज्ञानिकों ने ये माना कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज भी वही शब्द आज भी यूज हो रहा है। सेल या कोशिका वही शब्द आज भी यूज हो रहा है। उस समय रॉबर्ट हुक महोदय ने सिर्फ निर्जीव कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी थी। बाद में एक और वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक महोदय, जिन्होंने 1674 में सजीव कोशिकाओं की जानकारी दी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताया कि ये जो छोटी संरचना दिखाई दे रही है हमें, ये सिर्फ निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाई जाती है, बल्कि सजीव में भी यही छोटी संरचना होती है, जो कि कोशिका कहा गया। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो छोटे छोटे पार्ट यानी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे कान हो, चाहे आंख हो। यहाँ तक कि हमारी जो रचना होती है वो भी एक कोशिका से ही शुरू होती है। जब हमारे जीवन की शुरुआत या किसी भी जीवन की शुरुआत होती है तो एक कोशिका जीव के रूप में होती है। कोशिका की आकृति और प्रकार। कोशिका की कई सारी आकृतियां और प्रकार हैं। हम सभी जानते हैं कि कोशिका की आकृति अलग अलग होती है। जैसे कि दिमाग की कोशिकाएं हैं वो अलग तरह की होंगी, हार्ट की कोशिकाएं हैं वो अलग तरह की होती हैं, ठीक है। इसी तरह इनके प्रकार दो होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। हम इसमें बहुत ज्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना बताएंगे कि वह कोशिकाएं जो पौधों में पाई जाती हैं उनको प्रोकैरियोटिक, और वह कोशिकाएं जो जीव में पाई जाती हैं यानी जंतुओं में पाई जाती हैं उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। इसमें और ज्यादा आगे क्लास में पढ़ेंगे। और कोशिका का आकार स्थिर और अस्थिर दोनों होता है। जैसे कि कुछ हमारे शरीर में जो अंग हैं उन कोशिकाओं के आकार हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे मानव के दिमाग की कोशिकाएं, जिन्हें हम नर्व या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, ये जीवन भर एक जैसी होती हैं। कभी इनकी जो है संरचना में बदलाव नहीं होता, एक जैसी होती हैं, इसलिए ये स्थिर कहलाती हैं। इसी तरह
अस्थिर कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो अपना शेप बदल सकती हैं या संरचना बदल सकती हैं, जैसे अमीबा या पैरामीशियम या बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि उनकी पूरा लाइफ एक कोशिका में सिमटा हुआ होता है, इसीलिए उनकी कोशिकाएं संरचना के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल देती हैं या अस्थिर होती हैं। कोशिका का श्रम विभाजन हर एक जीव में जितनी भी तरह की कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिकाओं का कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, उनका अपना अलग पर्टिकुलर काम होता है या अलग अलग काम होता है। जैसे हार्ट की कोशिकाएं हैं, वो पंपिंग का काम करती हैं। लंग्स की कोशिकाएं हैं, वो सोख करने या सूंघने या अब्जॉर्ब करने या वो सोखने का काम करती हैं। ऑक्सीजन को, लंग्स की कोशिकाएं ऑक्सीजन को सोखती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। इसी तरह ईयर की कोशिकाएं हैं तो वो सुनने का काम करती हैं, कान की कोशिकाएं सुनने का काम करती हैं, आंख की कोशिकाएं देखने का काम करती हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं अलग अलग कोशिकाओं का काम भी अलग अलग होता है। अब इसी कोशिका में कुछ ऐसे वस्तुएं भी पाई जाती हैं, ये कोशिकांग पाए जाते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, सिर्फ इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनके भी अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं, कोई एनर्जी का प्रोड्यूस का काम करता है, कोई प्रोटीन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और यही जो कोशिकांग होते हैं, इन्हीं कोशिकांगों से कोशिका में जीवन होता है और वो जीवन बना रहता है जीव द्रव्य के कारण। जीव द्रव्य क्या है ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और हमेशा जो कोशिका होती है अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है, ऐसा नहीं है कि कोई कोशिका अपने आप से बन जाती है। हम हमेशा, अभी इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जीव जो है एक कोशिका के रूप में पैदा होता है और वही एक कोशिका बढ़ते बड़े एक जीव का आकार लेती है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जीव हो, जंतु जानवर हो, सब एक कोशिका जीव के रूप में आते हैं, लेकिन वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। और आगे जाके कोशिका सिद्धांत दिया गया डॉक्टर के द्वारा, और इसमें बताया गया कि कैसे कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास।